हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टडी किया था, है ना। और उसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी की थी। मैं आज जो है आपको जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं हमारे, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि सेट स्क्वायर की मदद से कैसे हम अपने सारे क्वाड्रिलेटरल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले अपने सेट स्क्वायर्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर होते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। आप जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारा सेट स्क्वायर रखा हूँ, एक ही तरह के हैं। जैसे एक सेट स्क्वायर ये होता है और एक सेट स्क्वायर ये होता है। ये सेट स्क्वायर आप ऑब्जर्व कीजिए, एक सेट स्क्वायर होता है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। इस सेट स्क्वायर में क्या होता है, ये दोनों साइड बराबर होता है। ये तो हाइपोटेनस है आपका, इसमें भी हाइपोटेनस, बट इसमें ये दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एंगल 45 होगा और ये एंगल 45 होगा। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके जो एंगल के मेजरमेंट होते हैं, ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो दो तरह के आपके सेट स्क्वायर होते हैं, एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो हम लोग इन दोनों सेट स्क्वायर की मदद से कैसे अब सारे क्वाड्रिलेटरल्स को बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके लिए आपको एक दो सेट स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको एक से अधिक सेट स्क्वायर चाहिए, दो से अधिक सेट स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर पैरेललोग्राम बनाना है, तो आप क्या कीजिए, पैरेललोग्राम अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको दो सेट स्क्वायर चाहिए। और दोनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला सेट स्क्वायर चाहिए, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल वाला सेट स्क्वायर नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये और ये, इन दोनों की मदद से मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम आप देखिए कैसे बनाएंगे। इन दोनों की मदद से आपको दोनों सेट स्क्वायर को इस तरह रखना है कि देखिए दोनों का जो छोटा वाला साइड है वो मैच कर जाए। अब इस तरह जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है ना। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि ये आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। ये आपका पैरेललोग्राम ये आपका पैरेललोग्राम है ना। ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में देखिए, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है वो इसमें वैलिड है या नहीं। तो अब आप देखिए कि इसका जो ये वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपोजिट साइड बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो ये पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, ये फॉलो कर रहा है। दूसरा, ये एंगल 30 डिग्री है, इसमें भी ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है। तो देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है और ये 90 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90 150। तो देखिए अपोजिट एंगल आपका 150 दोनों साइड है। तो जो अपोजिट एंगल है वो पैरेललोग्राम में आपका बराबर होता है। ठीक है, डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है। इसमें डायगोनल एक्चुअली नहीं आ रहा है, एक डायगोनल तो आपका है, एक डायगोनल आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना। एक डायगोनल आपका क्या है, एक डायगोनल है आपका एक डायगोनल तो आपका ये आपका एक डायगोनल है। आपका एक डायगोनल ये है, दूसरा वाला डायगोनल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये दूसरा वाला डायगोनल है। तो डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर होगा और ये वाला जो लेंथ होगा इस वाले लेंथ के बराबर होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम देख लिया कि आप सेट स्क्वायर की मदद से कैसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोम्बस पे। ठीक है, आप रोम्बस से कैसे सेट स्क्वायर से आप कैसे पैरेललोग्राम बनाएंगे। ओके, सो इसके लिए आपको चार सेट स्क्वायर चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल वाले, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। चार सेट स्क्वायर चाहिए और चारों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल वाले सेट स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है चार सेट स्क्वायर ऑलरेडी रखा हूँ। ठीक है, अब इनकी मदद से हम जो है रोम्बस बनाएंगे। सो कैसे रोम्बस बनाएंगे, जस्ट सी दिस पार्ट कि हम जो है ये चार सेट स्क्वायर है, इन कैसे अरेंज करना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सेट स्क्वायर को ऐसे रख रहे हैं
ऐसे, ये दो सेट स्क्वायर हमारा ऐसे रहा। ठीक है। जो एक, अब बाकी दोनों सेट स्क्वायर को कैसे हम अरेंज कर रहे हैं देखिए। इसको हमने ऐसे अरेंज किया, जो छोटा वाला साइड है ना उसको हम एक लाइन में रख रहे हैं, और फिर इस वाले सेट स्क्वायर को इस वाले सेट स्क्वायर को ऐसे अरेंज कर दें। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो रोम्बस का प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ वैलिड हो जाएगा। इसका चारों साइड इक्वल आ गया, देखिए हाइपोटेनस है ना, चारों का चारों साइड हाइपोटेनस है। और जो इसका डायगोनल बन रहा है, जो आपका, आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका जो डायगोनल है वो कौन बन रहा है। इसका जो डायगोनल है ना वो, देखिए एक छोटे वाले साइड से डायगोनल बन रहा है। जो डायगोनल है ये दो छोटे वाले साइड से, और ये बड़े वाले साइड दो मिलके बन रहे हैं ना, देखिए दो बड़े वाले साइड मिलके डायगोनल बना रहे हैं, और इधर दो छोटा वाला साइड मिलके डायगोनल बना रहा है। और जो हाइपोटेनस है वो आपका किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, साइड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई ना, कि जो मेरा साइड है वो सारा का सारा हाइपोटेनस है। ये रोम्बस है ना, साइड मेरा सारा का सारा हाइपोटेनस है। ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है ना। और जो मेरा डायगोनल है वो देखिए बाइसेक्ट कर रहा है, और 90 डिग्री पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, और ये लेंथ बराबर है, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब ये भी साफ पता चला कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सो सेट स्क्वायर की मदद से हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो वैलिड है या नहीं। रोम्बस के लिए हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, सारी साइड बराबर हैं, और आपका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। और इसमें एक चीज़ और भी हम साथ में ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल है ना वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अपोजिट एंगल तो बराबर होते ही हैं, ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर होगा। साथ में ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। यानी कि अपोजिट एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। इसी तरह ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये भी रोम्बस की प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है कि जो अपोजिट एंगल है उसको डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो हम लोगों ने देख लिया पैरेललोग्राम एंड रोम्बस कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल हम कैसे सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए अ, हमको सेट स्क्वायर, यही राइट एंगल ट्रायंगल वाला ही सेट स्क्वायर चाहिए। इसमें हम ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, आप इस चीज़ को देखिए कि इसमें हम ट्रायंगल जो है, अ, दो सेट स्क्वायर को हम ऐसे ऐसे रखेंगे। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ दो सेट स्क्वायर को आप कैसे रखेंगे। एक सेट स्क्वायर ये हो गया मेरा, और जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है, अ, जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है, अ, जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है, एक सेट स्क्वायर को हम ऐसे रखेंगे। इसको लेंगे और इसको हम, जो दोनों का हाइपोटेनस है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको ज्वाइन कर देंगे। तो अब जो ट्रायंगल आपका बनेगा, ये ट्रायंगल मेरा क्या होगा, ये जो बनेगा ये मेरा रेक्टेंगल बनेगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री, ये 30 है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये 60 है तो ये भी 90 है, ये 60 है, ये 30 है तो ये भी 90 है। और देखिए अपोजिट साइड्स बराबर है, और सारे एंगल 90 डिग्री हैं, और इसके डायगोनल के लेंथ बराबर होते हैं। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर। जब आपको स्क्वायर बनाना होगा ना तो हमको ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। जब हमको स्क्वायर बनाना होगा तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसमें हम जो है स्क्वायर जब हमें बनाना रहेगा तो जो मेरा दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है उसका यूज़ करेंगे। और इसमें भी दोनों के अगर हम हाइपोटेनस को जोड़ देंगे तो जो मेरा स्क्वायर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, आपका जो स्क्वायर बनेगा
वो इससे जो दोनों सेट स्क्वायर को जोड़ने से बनेगा वो मेरा स्क्वायर बनेगा। इसमें देखिए ये सारे साइड बराबर हैं, है ना, सारे साइड इसके बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि ये तो सारे साइड बराबर होते हैं ना, तो सारे साइड बराबर हैं। सारे एंगल भी 90 डिग्री हैं, क्यों, ये 45 डिग्री हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम जो है अ, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला जो सेट स्क्वायर है उसकी मदद से स्क्वायर बना सकते हैं, और स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी वैलिड है। डायगोनल जो है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, और एंगल मेरा 45 डिग्री होता है। ये तो रोम्बस भी है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी तो वैलिड होगी ना, रोम्बस में भी अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, बट वहाँ पे 45 नहीं होता है। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, ये भी दिख रहा है। और इसके दोनों डायगोनल का लेंथ भी बराबर होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो डायगोनल का लेंथ बराबर होंगे। ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो सेट स्क्वायर है वो हमारे सारे क्वाड्रिलेटरल्स को बनाने में हेल्प करता है। एक एक और क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, वो है हमारा काइट। आपके बुक में भी ये मेंशन है, तो आप देखिए कि काइट भी जो है वो आप सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। देखिए काइट आप कैसे बनाएंगे, दो सेट स्क्वायर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल वाले, और उसमें इन दोनों के हाइपोटेनस को ज्वाइन कीजिए इस तरफ। तो अब जो बनेगा ये मेरा काइट बनेगा। काइट में क्या होता है कि जो ये और ये साइड होता है ना, ये दोनों बराबर होता है ऐसे, और ये साइड बराबर होगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बनेगा, काइट का बनेगा। ठीक है। इसी तरह ये वाला डायगोनल देखिए, दोनों डायगोनल अलग अलग लेंथ का है, ये डायगोनल और ये डायगोनल अलग अलग लेंथ का है, बट इसमें एक खासियत है कि दोनों का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करता है, कट करता है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि दोनों का डायगोनल इक्वल नहीं होता है काइट में, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को, सॉरी, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है, सिर्फ जो छोटा वाला है ना इसको बाइसेक्ट करता है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ डायगोनल का बराबर होगा, देखिए, लेकिन इधर में ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर नहीं ना है, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते तो ये पैरेललोग्राम बन जाते। तो डायगोनल जो है एक दूसरे को कट करेंगे, बस सिर्फ 90 डिग्री पे कट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। और जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ये यहाँ पे वैलिड है। जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो बड़ा वाला डायगोनल ये है, तो ये छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। और इसके ये जो छोटे साइड है छोटे साइड के बराबर होंगे, और जो बड़ा वाला साइड है वो बड़े वाले साइड के बराबर होगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसका बनता है, काइट का बनता है। ठीक है। सो आई होप हम लोगों ने जो आपके साइज में टॉपिक है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आपके बुक में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है विथ प्रूफ। ठीक है। सो अब जो है आप प्रॉपर्टी याद रखिए, अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.4 ये जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 ये वाला पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि ये टोटली जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। ऑल ट्रायंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, यस और नो। तो ये आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब इस पे आते हैं, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो मेरे ख्याल से ये तो आप जानते ही हैं, रोम्बस और स्क्वायर, फोर राइट एंगल ट्रायंगल। तो किस किस क्वाड्रिलेटरल में चार राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों है, क्योंकि इसके सारे साइड चार साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं। क्यों ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बोलता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। रोम्बस का क्या डेफिनेशन था कि सारे साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी सारे साइड बराबर होते हैं, इसलिए स्क्वायर एक रोम्बस है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड बराबर होते हैं, इसीलिए एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह 4 नंबर है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। मेरे ख्याल से ये आप बना सकते हैं, विच बाइसेक्ट ईच अदर। तो किस किस क्वाड्रिलेटर में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो पैरेललोग्राम में भी करता है, स्क्वायर में भी करता है, रोम्बस में भी करता है, रेक्टेंगल में भी करता है। क्योंकि सारे मेरे रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल सारे के सारे क्या हैं, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी वैलिड होगी। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं,
तो स्क्वायर और रोम्बस में किस में आपका डायगोनल इक्वल होता है? तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इजी है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो मेरे ख्याल से ये आप इजीली बता सकते हैं क्यों ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल, एक भी इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स हो जाएगा तो वो मेरा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो कोई भी जो है आपका कॉन्वेक्स एंगल नहीं है, सारे राइट एंगल हैं, तो इसीलिए क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल मेरा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब सिक्स नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स नंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देता है, तो सिक्स नंबर को हम लोग स्पेशल डिस्कस करते हैं। सिक्स नंबर क्या बोल रहा है? ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट, okay, of the side, midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ओ जो बोल रखा है मिड पॉइंट है, और ये आपको बोल रहा है कि क्यों ये ओ जो है ए से, सी से और बी से इक्वल दूरी पर होगा, यानी कि आपको प्रूफ करना है ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसने कुछ हिंट भी दिया है कि आप कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम लोग अलग से बनाते हैं। ठीक है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट, इसका हमने एक ये मिड पॉइंट है ओ, ये मेरा ए बी सी है, तो हमको प्रूफ करने बोला है कि ओ जो है बी से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे सी से भी है और उतनी दूरी पे ए से भी है। ये ट्रू है। क्या क्या स्टेटमेंट है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ना ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि ओ का डिस्टेंस बी से, ओ का डिस्टेंस सी से और ओ का डिस्टेंस ए से ट्रू इक्वल होता है, सिर्फ किस में? राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये ओ किसका मिड पॉइंट है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल triangle, uh, in right angle triangle, in right angle triangle hypotenuse, midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse is equidistant from all the three vertices. ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है, तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। हम लोग इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट मिनट, इसके प्रूफ पे आते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए आप। हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जितना लेंथ ओ बी का है ना उतना ही ओ बी लेंथ के बराबर ही हम इधर भी इसको एक्सटेंड करेंगे सी लेंथ तक, यानी कि ये वाला लेंथ जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो और फिर इसको ए बी, ये सी था, इसको डी तक ओ डी। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि प्रोड्यूस ओ बी बी ओ, है ना, बी ओ टू डी, डी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं सच दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये वाला लेंथ बराबर होगा, और फिर ए डी को ज्वाइन कर दीजिए और बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमको, आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या शो करना है। आपको शो करना है ओ बी, ओ ए और ओ सी ये बराबर है, ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ओ जो है तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे वो आप देखिए।
ओके, ओ तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो हम ओ जो है ऑलरेडी मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ओ ए और ओ सी तो ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, आपको सिर्फ दिखाना है कि ओ बी के भी बराबर होगा। तो हम कैसे दिखा रहे हैं वो आप देखिए। अब कंस्ट्रक्शन में हमने आप देखिए कि ओ डी और ओ बी को बराबर लिया है। हमने ओ बी और ओ डी को बराबर लिया है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये वाला इसके बराबर है, मिड पॉइंट है, और ये वाला इसके बराबर है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से हमने किया है। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो दोनों ट्रायंगल मेरा किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया? एस से एस। ठीक है, तो एस से एस क्राइटेरिया से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है इसके बराबर हो जाएगा, सी डी जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या दिखा रहे हैं? ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से ये आप प्रूफ कर सकते हैं। हमने अभी आपको डिस्कस कर दिया कि बाई एस 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 ए एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, मैं ये प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि क्लास 7 में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो मैंने आपको आइडिया दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डी। ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। ये भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ये भी इजी है। ओ ए डी, सॉरी ओ ए डी, नॉट ओ सी डी, ओ ए डी। ठीक है, ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं बाई एस एस क्राइटेरिया। चेक कर लीजिए फिर से कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला लेंथ इसके बराबर है, ये वाला लेंथ इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बाई एस एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखिए कि इस, अगर ये बराबर हो गया तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम अगर हो गया तो पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था। तो पैरेलल, अब पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल राइट एंगल हो जाता है तो मेरा ये क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। डेफिनेशन आप रिकॉल कीजिए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। सो डेफिनेशन रेक्टेंगल का क्या था? पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो मेरा रेक्टेंगल। तो प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगल है। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल का लेंथ बराबर होगा ना। सो अब आप प्रूफ आप खुद से लिखिएगा कि ए बी सी डी मेरा एक रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम में एक एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसके जो दोनों डायगोनल है वो बराबर हो जाएंगे, है ना। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब ए सी जो है वो किसके बराबर है? ओ ए और ओ सी का सम है, और बी डी किसका सम है? ओ बी और ओ डी का सम है। अब आप ओ ए और ओ सी का सम है ना, ओ ए और ओ सी का, और बी डी जो है वो ओ बी और ओ डी का सम है। लेकिन हमको पता है ओ बी और ओ डी बराबर है, ओ ए और ओ सी बराबर है। इसका ओ ए नाम है ना, ये ओ ए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ओ ए है, ओ ए लिख सकते हैं दोनों साइड। इधर हम ओ बी प्लस ओ बी लिख सकते हैं ना दोनों साइड। अब ओ ए प्लस ओ ए कितना हो जाएगा? 2 ओ ए, और ओ बी प्लस ओ बी कितना हो जाएगा? 2 ओ बी। 2 और 2 कैंसिल, तो क्या प्रूफ हो गया? ओ ए इक्वल टू ओ बी। और आप देखिए कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर भी है ना। तो ओ ए जब ओ सी के बराबर है तो ओ बी के बराबर भी होगा। तो प्रूफ हो गया, ओ ए और ओ बी और ओ सी बराबर है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है ए बी सी, ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर होता है ना। ये प्रूफ हो रहा है ना। ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर है। इसका डिस्टेंस जितना बी से है उतना सी से है और उतना ए से भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो लास्ट क्वेश्चन है लिख सकते हैं, इजी था। ठीक है, तो ये इस तरह आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आप तब तक एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कीजिए। ओके।